आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। जहाद के लुग़वी माना कोशिश के है और दीनी इस्तिलाह में इससे मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाजत और फ़रोग़ और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए की जाए। अल्लाह ताला को इस दुनिया का हाकिम मान लेने का तकाज़ा ये है कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के जुमला मामलात में उसके अहकाम की पैरवी करे, किसी और का हुक्म ना चलने दे और कोई ताकत इक़्तिदार आला अपने हाथ से लेकर अपना कानून नाफिज करना चाहे तो वो जान पर खेल कर इसका मुकाबला करे। जहाद की चंद अहम अक़साम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जहाद। इताअत इलाही से रोकने वाली पहली कुव्वत इंसान की अपनी ख्वाहिशात है जो हर वक्त उसके दिल में मौजूद रहती है और उससे उनकी सरकोबी के लिए हर वक्त चौकना रहना पड़ता है। लिहाजा ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ जहाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अकबर का नाम दिया है और ये जहाद का वो मरहला है जिससे सर किए बगैर इंसान जहाद के किसी और मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। नंबर 2, शैतान के खिलाफ जहाद। अपने नफ्स पर काबू पा लेने के बाद उन शैतानों से निमटना ज़रूरी होता है जो अल्लाह के बंदों को अपने अताअत और बंदगी पर मजबूर कर रहा हो। कुरान हकीम इस किस्म की हर कुव्वत को तागूत का नाम देता है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान वाले हैं सो लड़ते हैं अल्लाह की राह में और जो काफिर हैं सो लड़ते हैं शैतान की राह में। ये तागूती कुव्वतें मुसलमान माशरे के अंदर गलत रस्म रिवाज की शक्ल में भी पाई जाती है और इस्लामी माशरे के बाहर गैर इस्लामी ममालिक के गलबे की शक्ल में भी। चनाचा इन तागूती कुव्वतों से निमटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कहीं उनसे ज़ुबान और कलम के ज़रिए निमटना जाता है, कहीं कुव्वत और ताकत के ज़रिए। इस बारे में कुरान मजीद एक जामा हिदायत देता है और उनके साथ बहस कीजिए पसंदीदा तरीक़ों से। अगर जहाद का सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो मोमिनाना बसीरत हर मौका पर मुनासिब राहें सजा देती है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान बेहतरीन रहनुमाई करता है, तुम में से जो कोई बदी को देखे तो उसको हाथ से रोके, अगर उसकी कुदरत ना रखता हो तो ज़ुबान से, और अगर उसकी भी कुदरत ना रखता हो तो उससे दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। नंबर 3, जहाद बिस्सैफ। हक व बातिल की कशमकश में वो मकाम आकर रहता है जो तागूती कुव्वतें हक का रास्ता रोकने और उससे निमटने के लिए सर्द जंग से आगे बढ़कर खुली जंग पर उतर आती है और मुसलमानों को मिली तहफ़्फ़ुज़ और बकाए दीन के लिए उससे निबरना पड़ता है। इसकी 2 इक़साम हैं। मदाफ़ाना जहाद। अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीन और ईमान, जान व माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। मुसलमान ममालिक और इस्लामी माशरे को गैर मुस्लिमों के तसल्लुत से महफूज रखने के सिलसिले में जो भी कोशिश की जाए वो जहाद शुमार होगी। मदाफ़ाना जहाद की एक किस्म ये है कि अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत के मुसलमान रियाया पर महज उसके मुसलमान होने की वजह से जुल्म व सितम ढाया जा रहा है तो आलम इस्लाम उससे जुल्म व सितम से नजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करे। मसलहाना जहाद। जो शख्स कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का इकरार करता है, उस पर लाजिम आता है कि वो सारी दुनिया में अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शरीयत नाफिज करने के लिए कोशिशां रहे। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक अहम मकसूद दीन हक का क़याम बनाया है। उसने भेजा अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चा दीन देकर, ताकि उसको गलबा दे हर दीन पर, और अगरचे बुरा माने मुशरिक। मज़ीद अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है, वक़ातुलूहुम हत्ता ला तकूना फितनातुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फसाद और हो जाए दीन सब अल्लाह का। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।